तो फाइनली मेरा मंदिर इस तरह सज के तैयार हो गया है। मेरा क्या, भगवान जी का। इसमें सबसे ज़्यादा अविरल की मेहनत है। गुब्बारे उसने फुलाए, कुछ बिट्टू ने फुलाए, बस इस तरह दोनों लोगों ने मिलके टांग दिए। और रात में फिर इनका जन्मदिन मनाया जाएगा। और यहाँ पे ये कन्हैया जी को, लड्डू गोपाल को नंगू पुंगू करके बिठाल दिया गया है। बैठे हैं आराम से बंसी लिए। और यहाँ पे ये भोग वाली सारी तैयारी है। सब कुछ मतलब इकट्ठा करके रखे ले रहे हैं। और ये पापा आ रहे हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। जन्माष्टमी की तैयारी चल रही है भाई। हाँ। बहुत सुंदर लग रहा है ये भाई, क्या बात है, एकदम सही में अच्छा लग रहा है। एकदम धस लिया भाई। चलो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं, बहुत मस्त हैं। और आज है जन्माष्टमी, तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। लाला आ रहे हैं और सबके घर आएंगे, मेरे घर भी आएंगे, तो खुशियों का माहौल है। इसी बीच हमने सारा खाना अपना तैयार कर लिया है, तो आप चलते हैं भोग लगाने के लिए। और आज हमने इस तरह साड़ी पहनी है। ये देखो, कुछ इस तरह मेरा लुक है। अच्छे लग रहे हैं। ये देखो, कुछ अलग स्टाइल में। और अब चलते हैं खाना लगाने के लिए भगवान जी को। तो खाने में हमने सारा खाना तैयार कर लिया है। ये भगवान जी के लिए लड्डू ले आए हैं। और ये बन गए हैं चावल। तो सबसे पहले चावल निकाल लेते हैं थोड़े से। इसी से निकाल लेंगे, चमचे से। अभी गाय माता का भी भोग नहीं लगाया है, इनके लिए भी निकाल देते हैं थोड़ा सा। जय गाय माता। तो यहाँ पर ये पूरी कचौड़ी हमने रख ली है। और रख लेते हैं राजमा की सब्जी। राजमा तो थोड़ा ही था, और पहले हमने सोचा था राजमा हो जाएगा, जब ऐन समय पे देखा तो थोड़ा ही था। फिर हमका बाहर से नहीं मंगाएंगे, अब इतने में ही काम चल जाएगा। आलू टमाटर ऐसे राजमा की हो जाएगी। बिल्कुल दिखा रहे हैं आपको। ये देखो कहाँ है, ये देखो राजमा दिख रहा, दिख गया। ये देखो राजमा। ये थोड़ा सा और भगवान जी को रख लेते हैं। तो आज खाने में ये है, मीठे में लड्डू है। और तो चलो चलते हैं, सबसे पहले आरती कर देते हैं भगवान की। अभी शाम वाली आरती करेंगे। अभी रात 12 बजे, 12 नहीं बजा है, जो शाम को आरती होती है तो वो वाली करने जा रहे हैं। आखिर भगवान जी तो हैं ही है ना, तो उनको तो भोग लगाएंगे ही। और इसमें हमने प्याज लहसुन कुछ भी नहीं डाला है। तो आ जाओ। तो यहाँ पे भगवान जी का भोग हम लगा रहे हैं। और तुलसी दल जो सबसे प्रिय होती है उनको, तो वो भी हमने रख दिए भोग में, मतलब वो भी अपना ग्रहण कर लेंगे। और भोग लगाने के बाद फिर हम आरती करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के भगवान जी को कौर मतलब खिला देंगे। अब छोटे से हैं तो कैसे खाएंगे। और प्रणाम करते हुए फिर आरती करेंगे। हरे विष्णु विधाता ओम जय लक्ष्मी माता। कर्पूर्णे गौरम करुणावतारम संसार सारम केंद्रहारम सदा शांतम हृदयालिंदे भवम भवानी चैतम नमामि। तुम्हें माता च पिता तुम्हें तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें विद्याधरम तुम्हें शर्म मम देव देवा तुम्हें शर्म मम देव देवा। बार बार मांगू हर देव श्रीरंग पद सरोजन पाई भक्त दास सत्संग। आज भी तेरो आसरा, कल भी तेरी आस, घड़ी घड़ी तेरो आसरा। शरण पड़ा है सकल द्वारे छोड़ के आया प्रभु आपके द्वार। शरण गए की राखी लज्जा श्री महाराज में अपराधी जन्म का नक्षी भरा विकार। तुम दाता रूप मंजना मेरी क्षमा पुकार। दाता के दरबार में समय बड़े कर जो देने वाले आप हैं, मांगे लाभ करो। देवी मन प्रसन्न प्रभु मोक्ष पानी जन सोई जन। और आरती करने के बाद, प्रणाम करने के बाद पैर छुए। पैर छूने के बाद हमारे यहाँ, चाहे गांव में हो चाहे यहाँ पर हो, मतलब ऐसा होता है शाम को लक्ष्मी का दीपक जलाया जाता है और पूरे घर में दिखाया जाता है। मतलब
जितने कमरे हों, मतलब जितना भी एरिया होता है सब पूरे में दिखाया जाता है, तो लक्ष्मी का वास हो और दरिद्रता बाहर निकले, इसलिए पूरे घर में दिखा रहे हैं बाहर तक, और फिर ले जाके सीधे मंदिर में रख देते हैं। वैसे एक दीपक बाहर भी जलाते हैं, लेकिन हम नहीं जलाते क्योंकि बाहर फिर दुकान है तो सब आते हैं तो लात मार देते हैं उसमें, इसलिए फिर नहीं दिखाते हैं। और फिर ऊपर आ गए हैं तुलसी मैया में पूजा करने के लिए, लक्ष्मी दीपक दिखा के फिर तुलसी मैया को पूजा की। और ये बंदरों ने टब पूरा तोड़ दिया है, इनको निकाल के हम दूसरे में कर लेंगे तुलसी मैया को। अब ये भी लगता है अभी लगी हैं तो फिर बेकार ना हो जाए, अब देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे राधा रानी तैयार हो रही हैं, कान्हा तो आ रहे हैं, कान्हा का तो इंतजार राधा रानी को ही सबसे ज्यादा रहता है। तो राधा रानी तैयार होते हुए इतनी गर्मी में, अब गर्मी है लेकिन त्योहार तो एंजॉय करेंगे ही ना। तो राधा रानी को अपने तैयार कर देते हैं अच्छे से। ये देखो मेरी राधा रानी, ये तैयार हो गई है, जीभ निकाल रही है राधा रानी, कुछ इस तरह तैयार हुई है। अच्छी लग रही है आप लोगों को? कमेंट करके जरूर बताइए। ये राधा वाली है, राधा वाला लुक, बस डांडिया नहीं है। ऐसे ऐसे कैसे करते हैं? राधे ब्रज जन मन सुख का, बस ना हमारी सब्जियां ये सब हो जाएगा। गर्मी इतनी तेज है कि हालत खस्ता हो रही है। हम देखो, हम दोनों माँ बेटी की जोड़ी अच्छी लग रहे हैं। हम मम्मी से लंबे हो गए, हमसे लंबी हो गई हैं। बहुत। राधा पूरे घर में सिर्फ यही नाटी बची हैं। यहाँ पे ये हमने पाग मेवा बना ली है, इसमें मेवा है पंचमेवा, और ये चीनी डाल के पागा जाता है, तो ये बना लिया है भगवान के प्रसाद के लिए, भगवान को बहुत प्रिय है। और इधर ये हमने पंजीरी कलार के रख ली, तो इसमें अभी चीनी मिक्स करनी है क्योंकि चीटियाँ बहुत हो जाती है, इसीलिए हमने राउंड सर्कल कर दिया है, मतलब ये लक्ष्मण रेखा आती है ना उसी से। और ये लड्डू इसलिए इसमें रखे हैं भगवान के प्रसाद के लिए। ये केला हो गए हैं और ये हो गया है, सारी तैयारी हो गई है, बस ये है कि अभी चरणामृत नहीं बना। आपको भगवान जी के कपड़े दिखाते कितने प्यारे प्यारे कपड़े आए इनके वस्त्र। ये देखो छोटे छोटे से कपड़े, इसमें राधे राधे लिखा हुआ है। ये आया है, ये इनका मुकुट आया है, छोटा सा पगड़ी, और ये आया बैठने के लिए इनका आसन, गद्दा, सब सारी चीज़ें, गिरदा वगैरह। ये इनका माला, ये देखो छोटी सी बंसी, इतनी छोटी सी बंसी है ना, अच्छी लग रही है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं। और ये तो रह गए, ये देखो रात, ये कान के इनके टॉप्स हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये सारी चीज़ें भी रात में जब 12 बजे इनका जन्म होएगा तब फिर करेंगे। और जन्म तो खीरे से होता है, सभी के यहाँ शायद खीरे से ही होता होगा, खीरा काट के जन्म किया जाता है। तो फिर जब जन्म होएगा उसके बाद ये सारी चीज़ें मतलब पहनाएंगे उनको। अभी तो आरती कर दी है शाम वाली, और उस तरह साड़ी पहनी थी तो उनसे मतलब सर पे पल्ला नहीं हो रहा था, बार बार खिसक रही थी, कभी पहनते तो है नहीं, तो इसलिए फिर जैसे डेली पहनते हैं उसी तरह हमने कर ली। बहुत दिक्कत हो रही थी, बार बार ऊपर आरती करने गए थे तो तब भी बहुत दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसी स्टाइल में कर लिए जैसे रोज़ पहनते हैं। और अब बना लेंगे सबसे पहले हम चरणामृत के लिए हमने दही मंगा लिया है, इसको निकाल लेते हैं। राधा रानी उधर गुब्बारे से खेलती हुई, वो देखो राधा रानी बैठी है। राधा रानी का टेम्परेचर कुछ हाई हो गया है। राधा रानी का टेम्परेचर क्या हाई हो गया? राधा रानी गर्मी लग रही, बहुत भीषण वाली गर्मी है, हो सकता है कहो पानी बरसे। अच्छा 3 साल से बारिश होती थी हर साल, लेकिन इस साल पता नहीं इस साल होएगी कि नहीं। राधा रानी कह रही बारिश होगी तो नहाया जाएगा, अब इस साल पता नहीं होएगी कि नहीं होएगी, कुछ भी नहीं अंदाजा है। बस थोड़ा सा बनाएंगे क्योंकि रात में इकट्ठा हो जाता है, इसी में आगे फिर कल भोग मतलब बढ़ा लेंगे तो भोग हो जाएगा। अभी तो भगवान के लिए खरीदना है। और इसमें मिलाएंगे ये, और इसमें मिलाएंगे दूध। इसमें मिलाएंगे दूध, क्योंकि अभी चरणामृत थोड़ी ना बोला जाएगा, अभी तो पंचामृत है, तो 5 चीज़ें मिल के बनता है ना। ये मिल गया दूध, इसमें थोड़ा सा घी उठाओ उधर से, घी का डब्बा, और ये हो गया घी, और अब डालेंगे इसमें चीनी। जब कहा हल्की वाली साड़ी कम हवा नहीं जा रही इसके अंदर। तो यहाँ पर ये भोग लग चुका है, इसको उसी में मिक्स कर देंगे तो पूरा खाना मतलब प्रसाद बन जाएगा। और बच्चे भूखे हैं, बच्चे 12 बजे तक रहेंगे, नहीं तो बच्चों को दिए देते हैं, बाकी हम लोग फिर बाद में खाएंगे।
और ये राधा रानी का पूरा श्रृंगार उतरते हुए, ये गर्मी नहीं सहन कर पाई। तो साड़ियाँ इन्होंने निकाली है लेकिन कोई मतलब नहीं रहा इनके। हमारी मम्मी थोड़ा एग्रेसिव होते हुए। अब रुक जाओ बेटी, अब मम्मी का मिला दे दो। दिखा दो इधर यार, बाल जुलपे बोलूंगा यार, जुलपन थे हमारी बेटी अच्छी लग जाती है। या नहीं जब ना बढ़ती नहीं दीदी, आप बढ़ जाती हो। कुछ नहीं होता, बस मुंह काट अच्छी भी बात काट लगे और कुछ नहीं होता है। लगता है कि ज़्यादा काला करा है। हम तो बच्चा में बेइज्जती हां तो चलो तो बस लाइव चल रहा है, इसलिए मात्र 10 मिनट बचे हैं, बस 10 मिनट भगवान जी उसके बाद आने वाले हैं। ये देखो 11:51 हो गया है, मात्र 9 मिनट बाद बस आने वाले हैं। लगातार जुड़े रहिए, इस वीडियो को फुल वॉच करिएगा और यदि ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे तो एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये देखो छोटे शुक्ला ये अभी उठकर आए हैं तुरंत, इनको जगाया गया है, बहुत देर बाद उठे। ये तैयार हैं, अब मुंह धुल के बस आ चुके हैं, बस तैयार हैं भगवान जी का स्वागत करने के लिए। और राधा रानी का तो ये हाल हुआ है, ये देखो राधा रानी का हाल कुछ ये हो गया है। पजामा तो पहन लीजिए। सब पूरा इन्होंने अपने कपड़े वपड़े उतार दिए, इनको गर्मी लग रही थी तो राधा रानी का ये हाल हो गया, सो भी गई थी, अब जगाया है तो उठी हैं। तो बस अब चलते हैं क्योंकि 2 ही 3 मिनट बाकी हैं, अब चलते हैं पूजन की तरफ। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी अद्भुत महतारी मुझे मने। अब इनको सबसे पहले नहला देते हैं। खराब दे दी ना दादी। गावले कलर काला एक बन बट वही वाला है। क्या हो गया? रात में नहीं है। राधे 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 श्रीमन नारायण। ये चरणामृत बन चुका है, इसको सिर्फ पंचामृत में भी मिक्स कर देंगे भगवान को भोग लगाने के बाद। कटोरे इसमें रख देना। और अधीर होकर उसी जन्मभूमि पर पहुंचे हुए थे। देश दुनिया में इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। आखिरकार वो जन्माष्टमी भाद्रपद की इस अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि पर प्रभु कृष्ण का जन्म हुआ है। बधाइयां दी जा रही है। तो लाला का अभिषेक होने के बाद उनका श्रृंगार हुआ, उनको वस्त्र पहनाए, माला पहनाई और चंदन लगाया, सारी चीज़ें उनको रोली लगाई, मतलब सब कुछ लगाया। बहुत सुंदर लग रहे थे मेरे कान्हा, मेरे लड्डू गोपाल। और उनको बाद में फूल माला पहनाई क्योंकि फूल तो उनको बहुत प्रिय है, ख़ास तौर से पीली चीज़, पीले फूल, पीले वस्त्र, हर चीज़ पीले। हर साल उनका पीला ही आता था वस्त्र, लेकिन इस बार कुछ यूनिक लगा जिसमें राधा लिखा था उनकी ड्रेस में, तो इसलिए वो वाली ड्रेस लेकर आए हैं। और फिर यहाँ पे प्रसाद लग रहा है, प्रसाद की तैयारी हो रही है सारी, मतलब उनका श्रृंगार करने के बाद फिर उनको भोग लगाया जा रहा है। तो भोग की थाली सब सारी चीज़ें याद कर कर के रख रहे थे। ये लग रहा था कोई चीज़ ढकी भूल ना जाए, मतलब तख्त पे रखी ना रह जाए और ना रह जाए और हम मतलब हमसे छूट ना जाए, हम और भोग लगा दें और कुछ एक रह ना जाए नीचे। तो वही लग रहा था सब एक एक चीज़ सारी चीज़ें रख लें, सारी चीज़ें रख लें। तो सब कुछ हमने याद कर कर के भगवान की सारी चीज़, जितनी बुद्धि है मेरे पास, जितना दिमाग है, बस उतना करते हैं। बाकी बहुत तो नहीं है, हम उनकी सेवा नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, ना तो मेरे बस में है इतना, लेकिन हाँ जितना हो सकता है बस उतना कर देते हैं। प्रभु हम कोई गलती हो जाए तो हमको माफ़ कर देना। और ये उनको थोड़ा सा खिला रहे हैं हल्के से कि वह प्रभु खा लो, जो मेरे पास है, जो आपने दिया है आप उसका भोग लगाएं। ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ पे मेरे कान्हा जी। और अब करेंगे इसके बाद आरती। गंगा प्यारी चरणों से निकली, गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी, के प्यारी तेरी आरती गाऊं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
और पूजा होने के बाद फिर ये भी आ गए थे, क्योंकि इन्होंने कैमरा पकड़ रखा था। फिर इनसे कहा, हम कहा आप भी पैर छू लो आके भगवान के। तो वही आरती कर रहे हैं और पैर छू रहे हैं। भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे, मेरी पूरी फैमिली पर। छोटी सी मेरी फैमिली है, लेकिन इसको हमेशा इसी तरह महकताए रहना, चहकाए रखना, बस भगवान इतनी कामना रखते हैं। और बस ये मेरी जन्माष्टमी इसी तरह हंसते गाते खेलते हुए संपूर्ण हुई। और ये देखो बिट्टू और बउआ भी आशीर्वाद लेने आ गए। हम कहा तुम भी दोनों लोग छू लो भगवान के पैर। तो सभी लोग भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। तो हमारी पूजा हो गई है, भगवान जी आ चुके हैं, आरती भी कर दी, भोग भी लगा दिया, सब कुछ हो गया है। तो अब ये ब्लॉग यहीं से ख़त्म करते हैं, क्योंकि अब कुछ भी नहीं है, अब बस हम लोग प्रसाद खाएंगे। आप लोग भी आ जाइए, भगवान जी का प्रसाद ज़रूर ग्रहण करिए और हम लोग भी खाएंगे। इसके बाद खाना पीना होएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। यदि ये ब्लॉग अच्छा लगे तो एक लाइक, सब्सक्राइब में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। आगे ऐसे ही ब्लॉग अच्छे अच्छे ज़रूर आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।